जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो मेरा शून्य कोटि की अभिक्रिया और उस पर आधारित न्यूमेरिकल होगा, तो लो मैं आ गया लेकर के दोस्तों। बस आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरह जुड़े रहिए दोस्तों। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिस तरह से बेस्ट यूनिक कंटेंट आपको केमिस्ट्री का मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, उसी तरह मेरा रेगुलर वीडियो आता रहेगा दोस्तों। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आने वाला जो 15 दिन होगा, ये 15 दिन में आप फुल केमिस्ट्री की तैयारी कर लोगे, ये मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में एक दिन का सिर्फ गैपिंग है, या तो कह लीजिए गैपिंग है ही नहीं। अगर आप अभी से ही तैयार नहीं करेंगे केमिस्ट्री, तो उस समय आपको बीच में कोई समय नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिए। अभी हिंदी उंदी अभी देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब हिंदी का पेपर का 5 दिन बचेगा, उस समय भी आप हिंदी अगर तैयार करोगे तो 5 दिन बहुत होता है हिंदी तैयार करने के लिए। अभी केमिस्ट्री पे पूरा फोकस कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए, आज की इस वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया इस टेक्निक से बताने वाला हूं दोस्तों कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप छान मार के देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जब हमें सूत्र प्राप्त करना होता है, एग्जाम में काफी बार आता है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूफ करना होगा तो ज्यादा कुछ मत करिएगा। जब यहाँ पे हल करिएगा बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहला काम करिएगा, ए लिखिए, फिर तीर बनाइए, फिर बी लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी इधर वाला होता है अभिकारक और इधर वाला है उत्पाद। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे उतना करने के बाद आप लिखिएगा प्रारंभिक सांद्रता, इतना लिख लेंगे। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब होता है उसकी मात्रा, जो भी आप लेकर के अभिक्रिया कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि समय जीरो पे अभिक्रिया तो होगी नहीं। तो जब समय जीरो पे अभिक्रिया होगी नहीं तो इसकी सांद्रता जो है वही रहेगी ना। यानी आप मान लीजिए 100% सांद्रता इसकी है। तो जब अभिक्रिया बिल्कुल हो ही नहीं रही है तो सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा जी? नहीं ना। तो सांद्रता जैसे का तैसा रहेगा। इसलिए प्रारंभिक सांद्रता ए नोड है। नोड का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। जब भी ए के नीचे नोड लगा हो या आर के नीचे नोड लगा हो तो इसका मतलब होता है, नोड का मतलब होता है दोस्तों कि अभिक्रिया अभी हुई नहीं है, अभिक्रिया की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, इसकी सांद्रता जब कम होगी, यानी इसकी मात्रा जब कम होगी, तो इधर वाला बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे कुछ नहीं बना है। इसका मतलब अगर यहाँ 90% हुआ तो इसका मतलब उधर कितना बन चुका है? 10% बन चुका है। कितना बन चुका है? 10%। अगर यहाँ 80% हुआ तो यहाँ कितना बन चुका है? 20% बन चुका है। क्या? उत्पाद। समझ आ रही कि नहीं मेरी बातें? तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता जब भी चाहे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखिए, ये लाइन दोनों में सेम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जब प्रारंभिक सांद्रता की बात करें तो प्रारंभिक सांद्रता में हमेशा ए नोड लिखिएगा और यहां जीरो कर दीजिएगा। जीरो का मतलब है कि यहां पे अभी कुछ नहीं बना है। ठीक है, कब? जब समय जीरो हो। पहली लाइन समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आया। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे मैं कर दूं 90%, 90% का मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए? मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 90% को 100 माइनस 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अगर यहाँ 100 में से 10 घटाया तो यहाँ से 10 कम हुआ तो उधर 10 बना। समझे कि नहीं? तो अब दोस्तों यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, खुद सोचिए कि यहां पे सांद्रता कितना था? ए नोड। अब टी समय बाद सांद्रता ए नोड से घट करके कितना हो गया? ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ए माइनस एक्स, यानी ए नोड में से कितना घट गया? एक्स, और उधर कितना बन गया? एक्स। ठीक है, जितना यहां से घटाओगे उतना ही उधर बनाओगे। तो इसको क्यों ना हम कुछ नाम दे दें। ए नोड माइनस एक्स को मैं लिख देता हूं ए टी। ए का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन, टी का मतलब टी समय बाद। तो मैं ए माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं? ए टी। ठीक है, जब यहां तक हो जाएगा तो उसके बाद क्या करिएगा? ध्यान से समझिए, चाहे वो शून्य कोटि का अभिक्रिया हो या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां तक सेम जाएंगे, यहां तक सेम जाएंगे। उसके बाद क्या लिखिएगा? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जो होता है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? के ब्रैकेट, ये हो गया सांद्रता किसमें? ए में। ठीक है, क्या? टी समय बाद परिवर्तन, यही है ना? यही है ना? और इसके ऊपर क्या लिख देते हैं हम लोग दोस्तों? यन लगा देते हैं। यन का मतलब आप जान ही रहे होंगे, ये होता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, जैसे अभी हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कर रहे हैं तो यन की जगह पे जीरो लगा देंगे। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया करते तो यन की जगह 1 लगा देते। यानी आप कहोगे कि सर जी आप शून्य कोटि सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे मजा आने लगा है दोस्तों, हल्का हल्का हिंट मिलने लगा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कैसे करेंगे। यही तो है इस वीडियो की खासियत दोस्तों। पूरे YouTube पे खोज लोगे ना तो ये टेक्निक नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे बता रहा हूं सीखते जाओ, फील होगा, मजा आएगा दोस्तों। तो अभिक्रिया का वेग हर बार लिखना यहां तक, फिर उसके बाद के लिखना, ए टी लिखने के बाद पावर यन लगा देना। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? के लिखेंगे,
ए टी लिखेंगे और पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता होगी दोस्तों कि किसी के भी पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो बराबर में आपका आ जाएगा दोस्तों k इंटू 1, k इंटू 1। अब इसके बाद दोस्तों आप करिएगा क्या, ये जो अभिक्रिया का वेग लिखा है इसके जगह पे लिखिएगा dA बटा dt। क्या लिखेंगे, dA बटा dt, लेकिन माइनस में। अब आप कहेंगे माइनस क्यों सर, मैं बताता हूं। A का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन और T का मतलब समय T के साथ, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटे टाइम, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे टाइम। अब यहाँ कहोगे माइनस क्यों लगा है, माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, याद रखिए उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता दोस्तों, अभिकारक से उत्पाद बनता है। इसलिए यहाँ सांद्रता में कमी आ रही है, सांद्रता में कमी आ रही है, ए को लिख रहा हूं ना मैं, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस बताती है सांद्रता में कमी को। अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूं तो यहाँ ए नहीं लिख सकता, तब मैं पी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सांद्रता में बढ़ोतरी, सांद्रता बढ़ कहाँ रही है, उत्पाद की तरफ, लेकिन मुझे क्या लेना है, अभिकारक के हिसाब से चलना है ना, इसलिए मैं यहाँ ए लिख लूंगा और यहाँ लिख दूंगा माइनस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वही सेम चीज यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्या था दोस्तों, k इंटू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA बटा dt, ए हो गया, ठीक है। अब 1 इंटू में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ खास चीज देखिए दोस्तों, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर आ चुका है, के। इसका मतलब यहाँ पे कोई सांद्रता नहीं है, सांद्रता क्या हो चुकी है, हट चुकी है। ये जो सांद्रता में परिवर्तन था वो हट चुका है। इसका मतलब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो के का मतलब होता है वेग स्थिरांक। के का मतलब होता है दोस्तों वेग स्थिरांक। मैं साइड में लिख देता हूँ, के का मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक का मतलब होता है, स्थिरांक का मतलब तो आप समझते हो कांस्टेंट होता है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो स्पीड होता है, वो कम बेसी नहीं होती। चाहे आप 2 सेकंड बाद देखोगे या 3 सेकंड बाद देखो, 4 सेकंड बाद। यानी कहने का मतलब है मेरा कि अगर यहाँ मान लीजिए सपोज दैट 70% है और यहाँ 30% बना है, उस समय देखोगे कि इसकी स्पीड कितनी है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ 40% है और यहाँ मान लो सपोज 60% बन गया, उस समय भी देखोगे इसकी स्पीड तो उतनी ही रहेगी, यानी हर समय इसकी स्पीड सेम रहेगी, यानी इसकी स्पीड में चेंजेस नहीं आएगा। इसकी अभिक्रिया का जो दर होता है वो एक समान होता है, नियत होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग कम बेसी नहीं होता है, वो समान स्पीड से आगे बढ़ता है। वो प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे, के आया बराबर में, ये हो गया अभिक्रिया का वेग बराबर के का मतलब कांस्टेंट स्पीड से इसकी वेग आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता नहीं है। अब रही बात किस पे निर्भर करता है, ये हमेशा याद रखना, यह केवल ताप पर निर्भर करता है। ये जो साइड में आपको जो नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा है, ये टिकआउट में पूछा जा सकता है दोस्तों कि के का मान किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है या दाब पर निर्भर करता है या क्या कहते हैं सांद्रता पे निर्भर करता है या इनमें से किसी पे निर्भर नहीं करता। तो हमेशा किस पे लगाएंगे, ताप पे। के का मान ताप पर निर्भर करता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया पे भी टिकआउट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ऐसे पूछ सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किस वेग से चलती है, नियत वेग से, परिवर्तित होती रहती है उसका वेग यानी कम बेसी होता रहता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा नियत वेग से। नियत वेग यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती है, उसकी जो स्पीड होती है वो ऊपर नीचे नहीं होती है, कम बेसी नहीं होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया की। मजा आया कि नहीं, नॉलेज मिलता जाएगा दोस्तों। अब आगे क्या करना है, देखिए इतना करने के बाद ये dt जो है उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस dA बराबर k इंटू dt हो जाएगा। इतना हो जाए, पूरा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या करिएगा कि दोनों तरफ माइनस को बाहर ले लीजिएगा और दोनों तरफ लगा दीजिएगा समाकलन। क्या लगा देंगे दोस्तों, समाकलन। और k को भी बाहर ले लीजिएगा, कांस्टेंट है तो अंदर में क्या बचेगा, dt। अब जैसे ही आप समाकलन लेंगे तो सोचिए दोस्तों, जब समय 0 था, टाइम की तरफ समय को और सांद्रता की तरफ सांद्रता वाले को, ठीक ना। जब समय 0 था तो सांद्रता कितना था, a नोड था, हाँ या ना। और जब समय t हुआ था तो सांद्रता कितना हो चुका था, at हो चुका था, हाँ या ना। बिल्कुल हुआ था कि नहीं। अब इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन नहीं आता तो आइए तनी देख लीजिए कि अगर आपको dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा, अगर dt का समाकलन करेंगे तो t आएगा, अगर dv का समाकलन करेंगे तो v आएगा। उसी तरह जब आप dA का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा दोस्तों। समझ आया कि नहीं। उसी तरह dA का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा a, और लिमिट जो है उसे लिखिए, लिमिट कितना है, a नोट ऊपर में at, अब बाहर में माइनस है, बराबर k कॉमन हुआ है, क्या है, dt का करेंगे तो t आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से t। अब लिमिट रख दीजिए। लिमिट कैसे रखा जाता है,
इसके जगह पे एक बार ऊपर वाले को रखेंगे, फिर माइनस लगा के एक बार नीचे वाले को रखेंगे। ये जो माइनस है उसको तो पहले बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए टी, ठीक है। फिर फार्मूले का माइनस, फिर नीचे वाले को रखिए, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए नोट बराबर के, टी की जगह पे टी ही रहेगा, फिर माइनस जीरो रखोगे। समझ आएगा नहीं, यहाँ तक बिल्कुल आया। अब इस माइनस का जब अंदर गुणा करोगे तो ये जो प्लस में है ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए नोट जो है ये जो माइनस में दिख रहा है प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और इसको माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, बचा क्या, के टी। अब के को अकेला कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, वेग स्थिरांक ना, देखो लिखा है ना के। अब जब टी इधर आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस ए टी बटे टी हो जाएगा और बराबर क्या हो गया, के। यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया। मजा आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हम अगर चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टी को हम चाहे तो ए नोट माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टी हो गया, के हो गया, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। कहाँ पे, आप सीरियल बाई से उतारिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए नोड माइनस ए नोड, अब ये माइनस अंदर गुणा करके माइनस माइनस प्लस कर देगा एक्स, नीचे में आ गया टी बराबर में हो गया के, ए नोट से ए नोट कट गया, प्लस माइनस में बचा क्या, एक्स बाई टी बराबर के। बुक में देखा होगा तो यही मिलेगा, प्रूफ हो गया शून्य कोटि का अभिक्रिया। मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आया होगा दोस्तों। अब आइए फटाक से इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों में दे करके देख लीजिएगा, वो नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों। शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूफ कर लेने से मात्र नहीं हो जाता है, उसको फील करना पड़ता है, तब जाके न्यूमेरिकल बन पाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक किसको बोलते हैं, के, कितना दिया हुआ है, 1.5 गुणे 10⁻³ मोल, कितना दिया दोस्तों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। क्या है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहता है अंग्रेजी में, हिंदी में अभिक्रिया का वेग, यही पता लगाना है मुझे। अब देखिए अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि के लिए क्या होता है, तो आप क्या लिखते हो, अभिक्रिया का वेग लिखते हो दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे चलेगा शॉर्ट फॉर्म में, अभिक्रिया का वेग हिंदी में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। क्या होता है फार्मूला, के सांद्रता में परिवर्तन, यही होता है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आप बताइए क्या होगा, सोचिए बच्चा सोचिए, यहाँ पे क्या होगा, n की जगह 0, तो यहाँ हो जाएगा गुरु 0, तो आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, के, और के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना, यानी अभिक्रिया का वेग जो होगा वो कांस्टेंट होता है। अभी मैंने बताया भी था कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो वेग स्थिरांक होता है वही शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग होता है। यानी के की जगह पे मैं रख दूंगा 1.5 गुणे 10⁻³ यानी यही आंसर होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जब भी आपको रेट कांस्टेंट दिया जाए, यानी आपको वेग स्थिरांक दिया जाए, तो वही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होगा। यानी आपका जो यहाँ दिया है वही चीज यहाँ आंसर कहाँ गया, सी आपका आंसर होगा। एक नंबर कितना आसानी से मिल जाएगा। मजा आया होगा वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी हो सके। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।